हेलो सामीन, गौसिया सुल्ताना आपकी खिदमत में हाजिर है। नई सौगात, नई कैफियत, नए रुदाद और उर्दू बोलने वाले अमेरिका में जितने हैं उनकी तरफ से, अंजुमन इल्म व अदब की तरफ से मैं सौगात लाई हूँ। आज का उन्वान है अजीब गमे नहा की सी कैफियत है। जी हाँ, सारे जहाँ में ये कैफियत है मुझ पर ही क्या है। कोई जन्नत का तालिब है तो कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है तो कोई गम से परेशान है। ज़िंदगी है हर्फ व नगमा, कुछ ना कुछ लिखते रहो, ये मेरा शेवा है। बे इरादा बे तमन्ना, कुछ ना कुछ लिखते रहो। शोरा या शेर अफसाना के नगमा, कुछ ना कुछ लिखते रहो। और दिल तो हो जाएगा कम से कम हल्का, कुछ ना कुछ लिखते रहो। बस इसी बात पे अमल करते हुए हम कहेंगे कि लिखने से ज़्यादा भैया पढ़ते रहो, क्योंकि लिखते रहो का ख्याल भी शायर का सही होते हुए चाहते हैं कि फ़िक्र और नज़र में वसअत पैदा हो। अगर चाहते हो और तफक्कुर को तदब्बुर मिले, देखने समझने की सलाहियत बढ़े, क्योंकि बसारत सबके पास है लेकिन बसीरत किसी किसी के पास होती है। मुतालिया इंसान के अंदर तदब्बुर और तफक्कुर की सलाहियत पैदा करता है और बढ़ाता है। यही अमली और फ़िक्री रहनुमाई मशल राह बन जाती है जो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े रहनुमाओं ने किया था। फ़िक्र और नज़र की जो हौसला मिलता है, जिससे हौसले की क़ुव्वत बख्शता है मुतालिया, और मिल्लत की आबियारी जिससे होती है। अंधी अक़ीदत और शख्सियत परस्ती की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, और बल्कि वसअत क़ल्बी और आला ज़र्फ़ी जिससे सिफ़ात और मालूमात में, जैसे सिफ़ात और मालूमात में इजाफ़ा हो जाता है और तन्हाई बाकी नहीं रहती। तन्हाई को एंजॉय करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा किताबों का मुतालिया है। बड़े बड़े लोगों को पढ़ते रहिए, आप ख़ुद एक समंदर बेकरार में खो जाओगे। भाई, इल्म और अदब के साथ वक्त बड़ी आसानी से गुज़र जाता है, काम आता है। वो ज़िंदगी ही क्या जो किसी के काम ना आए। हमने तो यही फ़ैसला किया है। ज़बान उर्दू को ज़िंदा रखने की कोशिश की जाए। ज़बान चाहे कोई भी हो, काबिल क़दर होती है। उर्दू ज़बान की दिल फरेबी, बोल चाल के क़द्र ख़ाल, जिनको बरक़रार रखने के लिए मगर हम नई नस्ल जो नाबलद हुई जा रही है, और आज इससे हट के हम जो सब के सब लॉकडाउन में पड़े हैं, और इस दौर में बल्कि आज भी मुताले के ऐवान इस वक्त बहुत सज गए हैं, क्योंकि आप तने तनहा घर में बैठे हैं तो मुताला बढ़ जाता है। भाई, अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में किसी से नहीं, सिर्फ अपने ज़मीर से पूछ लेने का ये सुनहरी मौका मिला है। वक्त के पलटा खाने में देर नहीं लगती, और फ़कीरी से बादशाही तक सर तस्लीम खम है। आज इंसानियत चीख रही है, दरअसल इंसान को उसके होने का एहसास दिला रही है। जी हाँ, लॉकडाउन में जब हम बैठे हैं तो सोचिए क्या क्या ख़यालात से आप हमकनार होते जा रहे हैं। मौज गम बढ़ गई है, और सुने सुने दिन हैं, गोया रेगे सहराई का मौसम है। फिर भी इन दिनों हसरतों की इंतहा होने लगी है, क्योंकि ज़िंदगी एक सज़ा होने लगी है। जी, इंसान को खुश कर दे ऐसा अब नज़ारा नहीं मिलता, क्योंकि मोहब्बतों की हवाएं साकिन जो हो गई हैं। ज़िंदगी की हिसार में होते हुए भी लगता है जैसे किसी गार में हम छुपे हुए हैं। मुख्तसर ये है कि मुख्तलिफ़ फ़िक्र नज़र के हामिल मुफ़क्किर दानिशवरान, मिसाल के तौर पर अबुल कलाम आज़ाद, अबुल हसन नदवी, मुफ्ती मोहम्मद शेख, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी, और सुलेमान नदवी, अबुल हसन अली नदवी, मौलाना हाली, शिबली नगमानी, ये दरख्शां सितारों ने इल्मी और फ़िक्री रवादारी को संजीदगी से अपनी निगारिशात में कायनात के बड़े बड़े राज इसमें खोल दिए हैं।
ہاں، انہیں اگر پڑھیں غور سے تو آپ کو کائنات کا ایک ایک راز آسانی سے معلوم ہوتا جائے گا اور ہمیں آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے۔ ان کو پڑھنے کے بعد انسان راہ راست پر آ جاتا ہے، کیونکہ کتابیں بہت مل جائیں گی لیکن پیروی آنکھیں میچے ہوئے کی جائے گی۔ یہ وہ نام ہے جن کی کتابوں سے استفادہ ضروری ہے، لازم ہے اور ہوتا ہے۔ غرض کے گماں اندر گماں کی کیفیت ہے، محبت زخم نہاں کی سی کیفیت ہے۔ گماں اندر گماں کی کیفیت ہے اور زخم اور عجب زخم نہاں کی سی کیفیت ہے، جدھر دیکھو ادھر خزاں کی کیفیت ہے۔ ہاں، ایسا شور برپا وقت کے غنا نے کیا ہے کہ اس برس ماہ کیا پورا سال گویا دریا برد نظر آ رہا ہے۔ آج کے واقعات معمولی نظر آئیں گے لیکن ہوا کا رخ پہچاننے کے لیے یہ واقعات کافی ہیں ہمارے لیے۔ پے در پے حالات کی خرابی اور ابتری لاک ڈاؤن کے دوران ایک دوسرے کی مدد کا وقت آ پہنچا ہے۔ بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کی مدد کا وقت آ پہنچا ہے۔ انسانیت جاگے تاکہ وقت سے پہلے بے موت انسان مارا نہ جائے۔ ایک دوسرے کی امداد سے، باہمی اعتماد سے، باہمی طاقت سے، مدد سے انسان کے پاس اور بے بسی کا جو نقشہ بدلا جا سکتا ہے وہی ایک کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں ملک کے باشندے کھلی فضا میں سانس لیتے ہو رہیں اور زندگی بسر کر سکیں، کیونکہ کھلی فضا اس وقت نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن نے غور و فکر، مؤثر نمائندگی کے اصول پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ وسعت نظر کی تعمیری جذبے سے بھی سرشار کیا ہے۔ خدمت خلق کی دعوت بھی دیتا ہے۔ کسی کو بھی سانس لینے کی گھٹن محسوس نہ ہو، سانس لینے کی گھٹن محسوس نہ ہو۔ سانس لینا کھلی فضا میں سخت ضروری ہے۔ کسی بڑے آدمی نے تو یہ کہا تھا، گِو می لبرٹی اور ڈیتھ۔ تو سانس لینا سخت ضروری ہے۔ آج کا لمحہ فکریہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے دوران خالص انسانی نقطہ نگاہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ آج دنیا تمام سرحدوں پر خطرناک بحرانی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ ایک عجیب کیفیت طاری ہے۔ اس سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برا ہونے کے لیے حقیقی آبرومندانہ تعاون درکار ہے، جو ہم ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، احتیاط کے ساتھ، محبت کے ساتھ، میل ملت کے ساتھ۔ اور اس بات کو میں اختتام کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ پھر ملتی ہوں، کچھ نئی سوغات لے کے حاضر ہوتی ہوں۔ غوثیہ سلطانہ کو اجازت دیجیے۔